आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका कि ये 44वां भाग है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संत गुरु घासीदास जी के पिता का क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन पहले काफ़ी पूछा जाता था, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जो गुरु घासीदास जी है ना, इनके फैमिली के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका जो भी माता पिता थे और जो दूसरे जो भी थे, अक्सर पूछा जाता है जन्म स्थान आदि सब कुछ। तो इनके पिता का नाम था महंगू दास। क्या नाम था? महंगू दास। अगला क्वेश्चन है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हुए थे। यति यतन लाल, तो ये किस आश्रम से जुड़े हुए थे, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये महासमुंद से थे, ये पता चल गया। तो महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे विवेकवर्धन आश्रम से, विवेकवर्धन आश्रम से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में कब आगमन हुआ था, प्रथम बार कब आगमन हुआ था। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि भैया महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ कब आए थे। तो देखो 20 अक्टूबर 1920, 20 सितंबर 1920, 20 जुलाई 1920 या 20 दिसंबर 1920। तो ये आए थे कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को यहाँ पर आए थे। 20 दिसंबर 1920 में हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। क्यों आए थे? तो यहाँ पर जो कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था, उसके लिए आए थे ये। मैंने कंडेल नहर सत्याग्रह पर अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको जरूर से देखिएगा कि कैसे महात्मा गांधी जी के आगमन की सूचना पाकर ही अंग्रेज डर गए और उन्होंने जो है सारे आरोप वापस ले लिए। नहीं तो यहाँ पर भी जो है खेड़ा या चंपारण जैसा बड़ा सत्याग्रह आंदोलन हो सकता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं। काफी बार पूछा गया है ये, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो गजानन माधव, इनके नाम के आगे लग जाता है मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी। प्रथम महिला सांसद देखिएगा, हमारे विधानसभा का नाम भी इन्हीं पर है। तो मीनी माता, ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। उसके बाद है अगला, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस सदी में होना माना जाता है। भोरमदेव मंदिर कहाँ है? भोरमदेव कवर्धा में है ना, कबीरधाम जिले में है भोरमदेव मंदिर, जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोला जाता है। तो ये किस सदी में निर्मित है? तो देखिएगा, इसका जो निर्माण है 1089 में हुआ था। तो ये कौन सी सदी कहलाएगी? 11वीं सदी कहलाएगी। तो ये 11वीं सदी में बना है। वहीं पर जो मड़वा महल है, जो लगभग 1349 के आसपास में बना था, तो वो आपका जो है 14वीं शताब्दी में आएगा। तो ये 11वीं शताब्दी अर्थात 1089 में बना था। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। बस्तर में डंडारी नृत्य, तो ये जो डंडारी नृत्य है ना, ये इसको डंडा नृत्य भी बोलते हैं और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी होता है। तो बस्तर क्षेत्र में ये होली के समय डंडारी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है। बड़ा फेमस मंदिर है, काफी बार पूछा गया है। मामा भांजा का मंदिर जो कि नागवंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था और एक सामंत था चंद्रादित्येश्वर, उसी ने जो है इसको बनवाया था। तो ये कहाँ पर है भाई? बारसूर में है मामा भांजा मंदिर। बारसूर में ही और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि चंद्रादित्येश्वर मंदिर, बत्तीसा मंदिर, उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा भी वहाँ है। अगला क्वेश्चन है, सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है। सरभंजा जलप्रपात है, तो ऐसे जलप्रपात भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बताइए कि सरभंजा जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये आपके मांड नदी में है। मांड नदी जिसका उद्गम मैनपाट से होता है और ये महानदी की एक सहायक नदी है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा। सूबेदार बीकाजी गोपाल जो कि 1809 से 1817 तक छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे। जब मराठे थे उस समय हमारे यहाँ सूबा शासन चलता था ना, तो ये 1809 से 1817 तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। तो इसके समय में कौन सी घटना नहीं हुई थी, ये आपको बताना है। पिंडारियों का उपद्रव ये हुआ था। भोसला राजकुमार ब्योंकोजी भोसले की मृत्यु ये भी हुआ था, ये 1811 में मर जाता है। भोसला शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु ये भी हुआ था इसी के समय में, लगभग
1817 के आसपास में ये मरा था रघुजी द्वितीय। उसके बाद बोल रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो भाई 1818 में हुआ था ना, ये रघुजी द्वितीय के मरने के बाद। तो इस समय जो है बीकाजी गोपाल अपने पद का त्याग कर चुका था, तो चौथा जो है नहीं हुआ था तो यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।